हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस में अ, अगले मंडे वाले दिन किस तरफ मूव आएगी, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात ये, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लैक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये मैंने स्पेशली ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं मेरे लिए। इसलिए मैं उनको ज़्यादा बोल्ड लाइन में ड्रॉ करना प्रेफर करता हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से, तो मार्केट एक लोअर लो बना के ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने अभी यहाँ पे एक लो बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मार्केट अभी इस हफ्ते में एक हमें बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, तकरीबन इस वाले रेजिस्टेंस तक 367 या 70 के आसपास मार्केट अभी मूव कर सकता है। ये यहाँ तक 368 के आसपास, समझो 370 के आसपास मार्केट जा सकता है इस हफ्ते में। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ब्लैक रेजिस्टेंस है 347 का, ये जो रेजिस्टेंस है, ये सॉरी, ये जो 346 का जो रेजिस्टेंस है, ब्लैक रेजिस्टेंस, इसको मार्केट अभी इस हफ्ते में ब्रेक करेगा। यानी कि इस हफ्ते में हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है, तकरीबन 368 के आसपास मार्केट जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो अभी फिलहाल ये जो डोजी बनी हुई है, ये ग्रीन डोजी बनी है वीकली एनालिसिस के हिसाब से। और ये रेजिस्टेंस क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे डेली एनालिसिस पे, तो डेली एनालिसिस के टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहली बार हिट किया, मतलब डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होके ये जो रेजिस्टेंस है, इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट को नीचे की तरफ लेके गया। और उसके बाद मार्केट ने वहाँ पर कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, और अभी फिलहाल इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। और इस हफ्ते में यहाँ पे हमें बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल सकती है इस हफ्ते में। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ग्रीन डोजी बनाई यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट टाइम इस वाले रेजिस्टेंस को हिट किया। फिर उसके बाद वापस से दो शेयर्स कैंडल नीचे लेके आ गई, फिर वापस से एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना के सेकंड टाइम रेजिस्टेंस को हिट किया। ये ब्लैक वाला रेजिस्टेंस जो है 346-47 का, उसको हिट किया सेकंड टाइम। कहीं ना कहीं दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट किया। फिर मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड प्रीफर किया नीचे जाने के लिए। और फिर मतलब दो बार इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद मार्केट को पता, मतलब मार्केट में डायरेक्टली सेलर सेंटर हो गया और नीचे की तरफ लेके आए। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट अभी फिलहाल रिवर्स होने का ज़्यादा चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है मार्केट ने। डब्ल्यू पैटर्न यानी कि अभी सेलर्स यहाँ पे एंटर, मतलब ज़्यादा और नीचे मार्केट को लेके नहीं जा सकते, यानी कि सेलर्स कहीं ना कहीं वीक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से अगर सेलर्स का कंट्रोल होता तो मार्केट को सेलर्स ने इस वाले रेजिस्टेंस से ही इस वाले एरिया से वापस से एक इस यहाँ पे लो ब्रेक करके, ये 300 का लो ब्रेक करके मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए था, यहाँ से रिवर्स होके। लेकिन मार्केट अभी ऊपर की तरफ निकल गया, और ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया फिर। क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये जो कैंडल बनी है 3 दिसंबर की, ये ब्रेकआउट कैंडल थी। और यहाँ पे सेलर्स का वीकनेस हमें नज़र आई, इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायर का सपोर्ट बन चुका है हमारे लिए। वापस यहाँ से ही मार्केट अभी रिवर्स होगा इस वाली कैंडल में 13 दिसंबर के। और अभी यहाँ पे 2 दिन मार्केट यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे के दिन यहाँ पे स्मॉल ग्रीन डोजी बनाएगा। और फिर अगले दिन वेनसडे को मार्केट तकरीबन इस वाले रेजिस्टेंस तक आएगा, ये जो कि 357 का रेजिस्टेंस है। यानी कि वेडनेसडे के दिन हमें इस ब्लैक वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस को हिट किया मार्केट ने, फिर वापस से यहाँ पे वो ऊपर की तरफ मार्केट नीचे ऊपर की तरफ आया, फिर यहाँ पे एक बार हिट किया थर्ड टाइम, फिर नीचे आया, फिर फोर्थ टाइम हिट किया, और वापस से नीचे की तरफ आके अब फिफ्थ टाइम डायरेक्टली मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ बड़ी मूवमेंट देगा, या फिर कंसोलिडेट भी करेगा। लेकिन सेल साइड के लिए हम प्रीफर नहीं करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस में। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये वीक हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने नीचे जाके डब्ल्यू पैटर्न बना के अभी वापस इसी रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है, और एक बढ़िया सा हैमर बनाया है डेली एनालिसिस पे। और अब मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे कंसोलिडेट करके, फिर वेनसडे के दिन हमें, यानी कि ट्यूसडे और वेनसडे और मंडे और जो ट्यूसडे के दिन यहाँ पर ग्रीन डोजी बनाएगा मार्केट। और वेडनेसडे के दिन हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, तकरीबन 357 के आसपास मार्केट जाएगा वेडनेसडे के दिन। फिर थर्सडे के दिन यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करेगा इस वाले एरिया में 357 वाले रेजिस्टेंस के आसपास। और फिर वापस फ्राइडे के दिन वापस से एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी, तकरीबन 370 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इस वाले ब्लैक वाले रेजिस्टेंस तक। और ये मेरा ऑलरेडी प्लान होता है करे वाला, इसलिए मैं इस तरह से लिख के भी रखता हूँ दिस वीक टारगेट। यानी कि जो एक हफ्ते से ऑलरेडी आप प्रिपेयर रहते हो कि मार्केट में मैंने किस तरह के एनालिसिस किया और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमें मालूम पड़ता है। और अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से नहीं मूव करता है तो मैं उसमें ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करता। क्योंकि और सब अगर
और हफ्ते के एट द एंड यानी कि हफ्ता ओवर होने के बाद अच्छा सैटरडे या फिर संडे के दिन मैं एनालिसिस करके देखता हूँ कि मैं गलत कहाँ पे हो गया, मार्केट यहाँ से मूव किया कि नहीं किया। अगर और किया नहीं तो क्या इसके अंदर ही फिर या इसी एरिया के आसपास कहीं पे होल्ड किया, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तो फिर मैं वापस से अगले हफ्ते में वापस से इस पे काफ़ी शार्पली फोकस रखता हूँ कि अब ये जब फटेगा यहाँ से रेजिस्टेंस के आसपास से तो बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात कर देखोगे तो प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो अभी ये हफ्ता भी मार्केट ने पूरा का पूरा इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट किया है ब्लैक वाले। और तकरीबन 2 हफ्ते मार्केट ने इस रेजिस्टेंस मतलब इस जोन के अंदर कंसोलिडेट किए। ये जो जोन बनाए ये ऊपर का ब्लैक रेजिस्टेंस और ये नीचे का सपोर्ट जो है 331 का, इसके अंदर ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया है तकरीबन 3 तारीख से लेके अभी ये 13 तारीख तक, यानी कि 2 हफ्ते मार्केट इस रेजिस्टेंस के अंदर है। और यहाँ पर ये जो 9 तारीख से लेके ये जो आज की तारीख है मतलब 13 तारीख है पिछले हफ्ते की, तो इसके बीच में मार्केट ने वीकली डोजी बनाई है, ग्रीन वीकली डोजी। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये देखो आप, ग्रीन वीकली डोजी यानी कि ग्रीन डोजी यानी कि बायर्स कंट्रोल में है। यहाँ से मार्केट अब वापस से स्विंग होगा और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 2 डायरेक्टली वीकली ग्रीन कैंडल बना दे, ऐसा भी यहाँ से पॉसिबल हो सकता है। और बाकी मैं किस तरह से सोचता हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप खुद की एनालिसिस करके ही ट्रेड ले। और अगर आपको लगता है कि आप बेहतर ट्रेडर बन सकते हो तो फिर किसी की मत सुनो और लग जाओ काम पे। और हर रोज़ मेहनत करने के बाद यकीनन आपको एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे। थैंक यू।